देखो जो स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं उसको स्पाइरल बाइंडिंग बोलते हैं, वो गलत होता है। स्पाइरल बाइंडिंग नहीं होती, वो हेलिकल बाइंडिंग होती है। ये जो शेप होती है, जो बाइंडिंग करते हैं, ये हेलिकल शेप होती है। सर लेकिन वो वर्ड स्प्रिंग और स्पाइरल हुआ है ना थोड़ा। मैं बताता हूँ, अच्छा स्पाइरल शेप ही अलग होती है, स्पाइरल 2D फिगर होती है ऐसी। मॉर्टिन मिलती है ना, मॉर्टिन कछुआ छाप। सर वो भी तो 3D होती है। ऑल, अरे बच्चे ऑल आउट है ये। चलो ये पर शेप उसकी 2D है। थिकनेस थिकनेस तो होती है सर। अरे बच्चे वो थिकनेस नेग्लिजिबल मान लो। चलो ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये तो समझ में आ रहा है आपको अब। यस जलेबी, सर। जलेबी की थिकनेस यस मत सर। मानो, ये स्पाइरल होता है। सिग्निफिकेंट थिकनेस कहाँ है बच्चे? इस हिसाब से मोशन थोड़ी हो रहा है उसका, उसके अंदर आप थिकनेस ले रहे हो। चलो मान लो हम कहते हैं पॉइंट साइज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे पाथ में घूम रहा है, तो स्पाइरल पाथ हुआ ना उसका, समझे? ये स्पाइरल कहलाता है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। साइक्लोट्रॉन बच्चों सिलेबस से हट गया है, नहीं पढ़ा रहे हम इसको। ये एंट्रेंस में भी नहीं आएगा, आपके किसी काम का नहीं है फिलहाल, हट जो चुका। कोर्स कट गया है वो एंट्रेंस में भी नहीं आएगा। नहीं बच्चे ऐसा नहीं है, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। जो कुछ कट गया और एंट्रेंस में आएगा, आए इस साल ना आए तो अगले साल तो आ ही जाएगा। देखो एक चीज ध्यान समझना, मैं वो हर चीज पढ़ाऊंगा जो एंट्रेंस में इस साल या अगले साल आए। इस साल ना भी आए तो अगले साल आएगा, वो मैं पढ़ाऊंगा। और वो टॉपिक सर नहीं पढ़ाऊंगा जो एंट्रेंस में भी ना आए, कभी ना आए। बोलो। सर इस जनवरी में हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा। यार पता नहीं क्या होगा, मैं कुछ कह नहीं सकता बच्चे, अभी तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। खैर इतना कुछ कह सकते हैं कि बच्चे स्थिति दिल्ली में तो थोड़ी नॉर्मल हो रही है, ऐसा कह रहे हैं लोग। पता नहीं अपने लक्ष्मी नगर में तो नॉर्मल हो रहा है फिर भी। पहले जो हालात हो गए थे वो तो बहुत ही बुरे हो गए थे एकदम से। अब पता नहीं बच्चों, मैं कुछ कह नहीं सकता यार। खैर मुझे ऐसा लगता है, तो उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी ना। खैर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद धीरे धीरे अब बढ़ बढ़ा के कम हो ही जाएगा। मतलब अभी जैसे अभी तो बढ़ता ही जाएगा, ये 2-4 महीने तक, उसके बाद ही कम हो जाएगा एकदम से। तैयारी तो करो बच्चे, तैयारी ऐसा छोड़ो नहीं, क्योंकि सेशन खत्म नहीं होने वाला है। ध्यान रखना, इंजीनियर डॉक्टर्स तो निकलने ही निकलने हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट रोक लेगा, कुछ टाइम रोक लेगा, कितना रोक लेगा, ये सब चलना ही है बस। और सब कुछ खुलना ही है धीरे धीरे करके, इतना आप सोचो ही नहीं, नहीं खुलेगा। कुछ टाइम आ ही जाएगा जब खुलना पड़ेगा। जितने तो कोरोना केसेस ही हो जाएंगे, ज़्यादातर लोग को तो वैसे ही हार्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तुषार बच्चे इसका मतलब बताओ, इसका क्या मतलब है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या मतलब है? यस सर। क्या मतलब है इसका? सर करंट करंट कंडक्टर पे फोर्स निकालना। क्यों लग रहा है? मतलब मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर फोर्स लगने लग जाता है। किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, एक्सटर्नल फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगता है। इस पर फोर्स लगता है, क्यों लगता है? बोलो, बोलो, कोई बच्चा बताएगा? हेलो तुषार। यस सर। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, उस पर फोर्स क्यों लगता है? और ये एक्सटर्नल फील्ड कैसे क्रिएट की होगी हमने? कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक्सटर्नल फील्ड हम? मैग्नेट से। मैग्नेट से मैग्नेट के उसमें। सब बीच में रख दो। यस। एक मिनट में आते हैं, आवाज आ रही है कुछ, एक मिनट।
हाँ चलो मैग्नेट ले लें हम लोग, तो मैग्नेट रख दें, चाहे नेचुरल मैग्नेट रख दें चाहे सोलेनोइड रख दें, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें वायर को रखा हमने, तो उस पर फोर्स क्यों लगने लग गया? सर वायर शायद में। मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड आपस में टकराएंगे तो फोर्स नहीं सर, बोलो। सर उस वो करंट कैरिंग कंडक्टर में चार्ज होगा ना। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है, ये वायर जो है ये करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी खुद की, ठीक है। अच्छा। इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी और बाहर की भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों फील्डों में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। आपको बताया तो था, पहले केस बताया था। सर वही बोला। चार्ज, वही वही बच्चे वही, जब चार्ज पार्टिकल चलता है, मोशन में होता है फील्ड के अंदर, तो भी उस पर फोर्स लगता है क्योंकि चार्ज पार्टिकल खुद की फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, दो फील्ड्स का इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा वायर पे, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला में डिराइव करना होता है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करना होता है। अगर हमें फॉर्मूला डिराइव करना होता है, क्या हो गया यार, एक मिनट, हाँ, तो इसका हमें छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करना होता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं। फिगर दिख रही है आप लोगों को? हेलो हेलो। दिख रही है सर। एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, डीएल लेंथ का एलिमेंट, डीएल लेंथ का एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो हम ये निकालते हैं, सबसे पहले इस पे मान लो फोर्स लगेगा डीएफ, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो फोर्स भी क्या होगा, स्मॉल स्मॉल होगा, फोर्स ऑन एलिमेंट। छोटा एलिमेंट है तो फोर्स भी छोटा सा होगा। तो जो डीएफ होगा वो क्या होगा, ये निकालना है। तो देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होगा, डीएफ इज इक्वल टू डी क्यू वी पी साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। वो क्या फॉर्मूला था? अगर कोई चार्ज हो, उसकी वेलोसिटी वी हो, बी मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा हो, और तो उस पर फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर चार्ज नहीं है बट एक्चुअली वायर है, बट वायर के अंदर तो चार्ज होगा ना, क्योंकि वायर बेसिकली वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज चल रहा है। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये डी क्यू क्या है? स्मॉल चार्ज, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट लिया है तो चार्ज भी क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर। तो द अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें एक चीज खास है, जो वेलोसिटी है उसके नीचे हम लोग एक सबस्क्रिप्ट जोड़ देंगे डी, क्यों, और इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई अच्छा बताएगा ऐसा क्यों किया हमने? बोलो 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 कोई बच्चा। सर सर एक्सटर्नल फील्ड में रखिए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सपीरियंस होगी ना। देखो अच्छे, वायर में जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, क्योंकि वायर करंट कैरिंग वायर में, देखो वायर फील्ड में प्लेस है, वायर में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, चार्ज जा रहा है, वायर में जिस स्पीड से चार्ज आता है उसको ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। तो यहाँ जो स्पीड लेनी है वो ड्रिफ्ट स्पीड लेनी है, जिस स्पीड से चार्ज पार्टिकल वायर में ट्रेवल करता है। अब हमारा काम है सबसे पहले डी क्यू निकालना। डी क्यू क्या है भाई, इस लेंथ में कितना चार्ज है, इस छोटी सी लेंथ में, डीएल लेंथ में कितना चार्ज है। तो इसके लिए हमें एक तरीका अपनाना पड़ता है बच्चों। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, स्मॉल एन। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, गिवन वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। सिल्वर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, मेटल्स के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको टोटल चार्ज मालूम करना है, क्वांटिटी में, मतलब टोटल चार्ज कितना है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो।
ये जो वायर है, कोई भी वायर है, उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो? अगर आपने वायर का एक सेक्शन लिया है, तो दिस सेक्शन कैन बी ट्रीटेड एज सिलिंड्रिकल सेक्शन। तो बच्चा बताएगा क्यों एक वायर को आप सिलिंड्रिकल सेक्शन क्यों लेते हो विद स्मॉल रेडियस? समझ में आया? वायर को हम सिलेंड्रिकल सेक्शन ले सकते हैं स्मॉल रेडियस के साथ साथ। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल। तो इसकी लेंथ dl है, इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर dl लिख दिया। पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a इंटू dl। तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम ये हो गई। तो अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है कि क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी वाइज कितना है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना चार्ज रहेगा। इतना मतलब इतने इतने बेसिकली चार्ज मतलब इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इतने टोटल इलेक्ट्रॉन रहेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। फिर अगर टोटल चार्ज चाहिए, अच्छा ये कई बच्चों को समझ में नहीं आता है यार। मैंने आपको एक बार पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बताया था, कई बार बच्चे समझते नहीं है। देखो, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन बाय एरिया या टोटल पॉपुलेशन बाय एरिया। मान लो हमें टोटल पॉपुलेशन चाहिए, तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एरिया से। सेम सिचुएशन ये है, हमें टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम नंबर डेंसिटी को, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को नंबर डेंसिटी कहते हैं, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ में आया बच्चों या नहीं आया? हेलो हेलो। आगे सर। यस सर, आ गया। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, उस रीजन में कितने कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और टोटल चार्ज निकालना है, तो हर इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होता है। टोटल चार्ज निकालना है आपको, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होता है, ई से मल्टीप्लाई कर दो, एन ई ए डी एल हो जाएगा। ई से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज जो है हमारा, जिसको हमने डी क्यू लिख रखा है, तो here dq will be NEADL. Here the total charge will be equal to NEADL. ठीक है। अब रही बात इसकी, तो हम ये ऊपर पुट कर देंगे। कहाँ पे पुट कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा ये? DF QVB sin थीटा। DF इज इक्वल टू DQ VB sin थीटा, जिसमें V क्या था? V D था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो DF क्या हो जाएगा? DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी NEADL VDB sin थीटा। अब बच्चों हमने एक चीज पढ़ी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, I इज इक्वल टू क्या होता है? NEAVD होता है, ये पढ़ा हमने। तो NEA तो हमें मिल गया और ये VD हो गया, तो उसको हम लिख देंगे I। DF इज इक्वल टू IDLB sin थीटा। DL क्या है यहाँ पर? स्मॉल लेंथ है। ध्यान रखना ये D कुछ और नहीं है, कल को पता चले D पूछने लग जाओ D क्या है सर। D फॉर स्मॉल फोर्स और ये DL फॉर स्मॉल लेंथ। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों। हेलो। यस यस सर। मेनली कुछ नहीं बच्चों, मेनली यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करनी थी हमें, वही है QVB sin थीटा वाला ही फॉर्मूला है, क्योंकि वो फॉर्मूला फोर्स के लिए यूज होता है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर भी फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ही निकालने हैं, बस भले ही वो चार्ज पार्टिकल खुला एक इकलौता चार्ज पार्टिकल नहीं है, कई सारे चार्ज पार्टिकल वायर से जा रहे हैं और करंट की फॉर्म में जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए उसकी जगह ये फॉर्मूला आता है DF इज इक्वल टू IDLB sin थीटा। ऑल दो बच्चे इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं तो ये हो जाता है DF इज इक्वल टू IDL क्रॉस B, क्योंकि साइन थीटा गायब हो जाएगा, क्योंकि A क्रॉस B AB sin थीटा होता है, तो साइन थीटा हटा के ये आ जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसमें एक खास बात है, अगर वायर की लेंथ DL नहीं है, कंप्लीट लेंथ ले रहे हो, मतलब L लेंथ ले रहे हो इंटीग्रेशन करने के बाद, अगर और फोर्स DF नहीं लिख रहे हो, पूरा F लिख रहे हो, तो अगर कंप्लीट लिखते हो तो F इज इक्वल टू ILB sin थीटा लिख सकते हो आप पूरी वायर के लिए।
पूरी वायर के लिए कंप्लीट लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। खैर इसमें कोई मतलब नहीं है, एल लिखो डीएल लिखो, बात बराबर ही है। डीएल भी लेंथ ही है और एल भी लेंथ ही है, डीएफ भी फोर्स है और एफ भी फोर्स ही है। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों हुआ, कि इन दोनों में क्या फर्क है, फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले में क्या फर्क है? कोई बच्चा बताएगा क्या फर्क है दोनों में, ऐसा क्यों फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क आ रहा है? हेलो, बोलो भाई। चलो एक काम करो, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, इसको सोच के बताना फर्स्ट और सेकंड में क्या फ़र्क है, ऐसा क्यों है, मतलब डीएल है, एल भी लिख सकते हैं, क्या फ़र्क है इन दोनों में? मतलब ऑल दो सेम ही है बट थोड़ा बहुत फ़र्क है। सर डीएल स्मॉल लेंथ के लिए होगा, वो कंप्लीट लेंथ। चलो अच्छे सोचना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा क्या है, ठीक है अच्छो? सर फर्स्ट वाले में हमारे को वो डायरेक्शन ही पता चल रही है और सेकंड वाले में हमारे को मैग्नीट्यूड मिल रहा है डायरेक्शन से। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है कि जो फर्स्ट वाला है ये छोटी सी लेंथ के लिए फॉर्मूला लगा रखा है और सेकंड वाला कंप्लीट लेंथ के लिए। अब आप कहोगे तो हमें भी पता है, बट चक्कर क्या है, देखो अच्छा, जो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में हमने यूज़ किया है इसमें एक खास बात है, जैसे हमने स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स निकालना है तो हमने निकाला आई डी एल बी साइन थीटा, ठीक है? तो इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि एक वायर है हमारी, ठीक है? जैसे एक वायर है, एक वायर है, इसके हर एलिमेंट पे अगर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हुई तो क्या होगा, मतलब जैसे ऊपर वाले एलिमेंट पे कुछ और मैग्नेटिक फील्ड है, इधर वाले एलिमेंट पे कुछ और मैग्नेटिक फील्ड है, तो हर एलिमेंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हुई, तो जैसे डीएल लेंथ पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, फिर अलग दूसरे डीएल लेंथ पे अलग फील्ड है, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एक तरीके से देखा जाए तो, मतलब उसको फंक्शन की फॉर्म में इंटीग्रेशन किया जाता है। बट अगर मान लो एक वायर है और हर एक एलिमेंट पे सेम मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप उसको डीएल बी, मतलब डीएल लेने की जरूरत नहीं, कंप्लीट लेंथ ले सकते हो, सेकंड फॉर्मूला ले सकते हो। ऑल्दो हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें फर्स्ट की नीड नहीं है, सेकंड की नीड है, कि हम जिस एक वायर को रख रहे हैं उस पूरी वायर में जो वायर वो प्लेस्ड है तो हर पॉइंट पे सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे बच्चे, बोलो हेलो, हेलो हेलो। समझ गए सर। देखो बच्चे मैं एक केस बताता हूँ, चलो ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से समझना। जैसे कि ये एक वायर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है जैसे, तो इसकी लेंथ एल है, तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, आई एल बी साइन थीटा। समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब बहुत ध्यान सुनो, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वैसे नहीं, बेसिकली एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वायर मैंने रखी, ठीक है, सॉरी एक वायर नहीं, ये मान लो एक वायर मैंने रखी है ऐसे। हाँ बच्चे मुझे पता होगा प्रथम का मैसेज होगा, क्लास होने वाली। हाँ पर हम बच्चे खत्म कर रहे हैं बच्चे। अच्छा एक वायर ऐसे रखी हुई है, इस वायर पे फोर्स निकालना है, बट फील्ड किसकी है, इसकी वजह से। क्या इसकी वजह से फील्ड हर पॉइंट पे सेम होगी या अलग अलग होगी? जैसे ये वायर है, इस वायर की वजह से इस पे फील्ड आ रही है, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे सेम फील्ड होगी, अलग अलग होगी? बोलो इस वायर की वजह से, बड़ी वाले। अलग अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर होता है। अब सारे पॉइंट्स का, हर यस पॉइंट सर। का डिस्टेंस अलग अलग है, हर पॉइंट का आर अलग है, तो इस वायर पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे केस में ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करके उसको इंटीग्रेशन किया जाता है, क्योंकि बी इज नॉट यूनिफॉर्म। और अगर यूनिफॉर्म होगी तो क्या यूज हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। पूरी लेंथ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आई एल बी साइन थीटा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आई डी एल बी साइन थीटा, और उसको बाद में इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा ऐसे। बाद में क्या कर देंगे, फंक्शन में पुट करके आपको केस दिखा दूंगा, चलो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डील कराऊंगा इससे। तो जो मैं बता रहा हूँ अच्छे अच्छे से समझ लो, अच्छा रहेगा, ऐसे इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में, सेकंड केस में।
फर्स्ट केस में यूनिफॉर्म है, मैंने आपको बोल दिया यूनिफॉर्म फील्ड है, खुद ही दे दिया है। सेकंड केस में वायर के बगल में वायर रखी हुई है तो नॉन यूनिफॉर्म। चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, अभी बच्चों की क्लास है यहाँ पर, खत्म करते हैं। ओके बच्चों, बाय। बाय सर, थैंक यू सर।